हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हमारी सेल जो प्रीवियस ईयर की जो सीरीज चल रही थी टेक्निकल क्वेश्चन की, उसकी आज जो है 5वीं पार्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी फाइनल पार्ट है जिसमें कि हम लोग टोटल अभी तक 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर जो है सेल के अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग जो है आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और ये 100 क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज पूरी हो जाएगी। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से, ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और एक इन्फॉर्मेशन है कि इग्नू से रिलेटेड वीडियो हमारी जो चैनल पर लगातार पोस्ट की जा रही है, और एग्ज़ाम स्पेशल भी वीडियो आपको मिल जाएगी। फाउंडेशन से अगर आप कोई भी ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। आप हमारे जो है वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं कल जो है एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, ये उन सभी लोगों के लिए मतलब कमेंट से रिगार्डिंग है जिन्होंने इस एग्ज़ाम में जो दिसंबर सेक्शन के एग्ज़ाम हुए थे इग्नू के, उसमें से जो भी डिमांड रहे हैं, और जहाँ तक कि मैंने मतलब स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाया हूँ, तो वो जो कमेंट का पोस्टमार्टम ही होगा, ठीक है। तो चलिए अभी फ़िलहाल जो है इस वीडियो पे चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। कल एक छोटी सी वीडियो आएगी, तो इग्नू के जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं, क्या आपका भी कमेंट उसमें है। बाकी चलिए चलते हैं वीडियो पर अभी, ठीक है। तो ये जो है हमारा सेल प्रीवियस ईयर फाइनल पार्ट है, ठीक है, और ये हमारी चल रही है पार्ट 5। ओके, तो पार्ट 5 की जो ये हमारी वीडियो है, तो 81 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पुली के केंद्र से केंद्र की दूरी बड़ी पुली के व्यास से, देखिए पुली के केंद्र से, ठीक है, केंद्र की दूरी जो होती है, ठीक है, बड़ी पुली के व्यास से 10 गुना कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़ी पुली के व्यास से 10 गुना कम नहीं होना चाहिए, तो उसका व्यास से जो है 2 गुना जो है कम नहीं होना चाहिए। अब पुली होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुएं से जो पानी निकालने के लिए बहुत जगह पे कि आसानी से निकल जाए, वहाँ पे एक बीच में रॉड दे दिया जाता है और उसमें एक पुली सेट कर दिया जाता है, या फिर कुछ भी मतलब भारी चीज़ को मेनली आसानी से उठाने के लिए उसमें पुली लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो उसमें जो है रोप की सहायता से एक साइड से उसमें फोर्स लगाया जा सके और दूसरी साइड से उसको ये किया जा सके। देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, ये हमारा होता है पुली, ठीक है। मान के चलिए ये एक कुआं है, ठीक, और इस कुएं में जो है हमने ये पुली लगा के रखी हुई है। ओके, ये हमने पुली लगा के रखी हुई है। अब कोई बंदा है यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, ये खींच रहा है इस रस्सी को, ठीक है। तो इस साइड वाले जो रोप है उसमें क्या लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पुली के किस साइड में जो है एफर्ट लगता है। तो जिस साइड से कोई व्यक्ति उसके ऊपर प्रेशर लगाता है तो उधर एफर्ट लग जाता है। देखिए ये पुली का व्हील हो जाता है, ठीक है, इसी को मेन पार्ट ऑफ पुली इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ये पार्ट जो है व्हील है। अगला जो है ये हमारा रोप हो जाता है, जिसकी सहायता से कोई भी लोड को हम लोग जो है खींचते हैं, ठीक है। और ये जो फाइनल यहाँ पे जो होता है ये हमारा लोड दिया जाता है, ठीक है। तो इस सेक्शन को लोड करते हैं। तो ये थी हमारी पुली। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 82 नंबर, किस प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट का एक सिरा हुक के आकार में गोलाई में मुड़ा होता है, ठीक है। तो किस प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट में एक सिरा हुक के आकार में मुड़ा होता है, ठीक है। तो जब इसे फर्श के नीचे फिट करते हैं तो इस सुराख में सरिया डाल देते हैं, जो फिलिंग के बाद बोल्ट को ऊपर नहीं आने देता है। यह बोल्ट डैश है, तो इसे आई फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं, ठीक है। ये बोल्ट जो होता है ये मेनली हुक के जैसा मुड़ा होता है, लेकिन जब इसको फर्श के नीचे सेट करते हैं तो इसमें जो है सुराख के इसके सुराख जो होते हैं, ये मान के चलिए ये एक हुक जैसे हो गया, ठीक है, ये हुक हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके जो सुराख होते हैं इसमें मेनली सरिया डाल दिया जाता है जब इसको फर्श में फिट किया जाता है, ठीक है। और ये फिलिंग के बाद जो है बोल्ट को जो है मेनली ऊपर नहीं आने देता है। तो यह जो होता है यह बोल्ट डैश होता है, तो आई फाउंडेशन बोल्ट होता है, ठीक है, इसको याद रखें आप। अगला है कि डोवल पिन एक डैश फास्टनर है। तो डोवल पिन जो होता है मेनली यह एक अस्थायी फास्टनर है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पिन जो होता है हमारा मतलब स्थायी फास्टनर कौन सा पिन होता है, ठीक है। तो मेनली जो होता है देखिए अस्थायी ये है फास्टनर है, इसके लिए इस पिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि डबल पिन जो है मेनली यूज में आता है। लेकिन अगर हम स्थायी के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे इसी जगह पे हम लोग क्या कर देंगे कि वेल्डिंग हम लोग कर देंगे, ठीक है, वेल्डिंग या फिर
फोर्जिंग, ठीक है, वेल्डिंग या फोर्जिंग के द्वारा इसको स्थायी फास्टनर बना दिया जाता है। तो याद रखें आप इसको। अगला है हमारा क्वेश्चन, किस पिन का उपयोग वहां किया जाता है जहां पार्ट को बार बार खोलना पड़ता है व असेंबल करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि किसी भी पार्ट को बार बार खोलना पड़ता है या उसको सेट करना पड़ता है, तो उस जगह पे किस प्रकार के पिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो वहां टेपर डोवल पिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक पिन आती है जो इस तरह की मुड़ी होती है, ठीक है, तो इस तरह के पिन को जो है यहाँ पे मान के चलिए कोई नट लगा हुआ रहता है, किसी भी नट की ये जो होती है यहाँ पे एक छेद जैसा होता है, उसमें ये लगा दिया जाता है। इसको आसानी से फिर से मोड़ के जो है फिर से खोला जा सकता है, फिर से इसको इस तरह करके ये कर दिया जा सकता है, टेपर कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये मेनली होती है हमारी टेपर डोवल पिन। ओके, अगला है हमारा क्वेश्चन, कौन सा फास्टनर स्थायी माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया वेल्डिंग तथा फोर्जिंग हो जाएगा, इसको स्थायी फास्टनर माना जाता है। अगला है कि लॉकिंग के लिए किस नट के साथ स्प्लिट पिन प्रयोग करते हैं, ठीक है, लॉकिंग के लिए किस नट के साथ स्प्लिट पिन का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कैसल नट, ठीक है। तो ये कैसल नट के साथ जो होता है हम लोग मेनली स्प्लिट पिन का उपयोग करते हैं। कैसल नट को हम लोग स्लॉटेड नट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग स्लॉटेड नट भी कहते हैं। इसमें स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है, स्लॉट कटे होते हैं, इसलिए इसे स्लॉटेड नट भी कहते हैं। अगला है हमारा चेम्फर्ड वाशर का का कोण, चेम्फर एंगल जो होता है वो कितना रखा जाता है, तो ये मेनली यहाँ रखा जाता है 30 डिग्री। ओके, अगला है हमारा कि संघ कुंजी को फिट करने के लिए डैश फिट करने के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन में दिया गया कि डैश। ओके, तो आंसर हो जाएगा सॉफ्ट और हब दोनों की वेज कटे होते हैं, ठीक है, ये हो जाता है की वेज, यानी कि कुंजी की जो हमारी रास्ता मतलब ये होती है वे होती है, ठीक है, वो कटे होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट। तो ये हो जाएगा पूरा, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। शंख कुंजी को यानी कि शंख की को फिट करने के लिए सॉफ्ट और हब दोनों में की वेज कटे होते हैं, ठीक है, शंख कुंजी को फिट करने के लिए सॉफ्ट और हब दोनों में की वेज कटे होते हैं। अगला है हमारा टेपर की यानी कि कुंजी, टेपर कुंजी मोटाई में किस अनुपात में टेपर होती है, ठीक है, तो यह 1:100 में ये बटी होती है, ठीक है। आपको और एक चीज बता दें, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि यह चौड़ाई में किस तरह होती है, तो यह चौड़ाई में समांतर होती है, ठीक है, चौड़ाई में समांतर होती है, और मोटाई में जो होती है ये टेपर होती है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर होती है। ओके, याद रखें आप इसको, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला है कि वुड रफ की वृत्तखंड के आकार की, ठीक है, वुड रफ की, ये की मतलब कुंजी हो गया, वुड रफ कुंजी वृत्तखंड के आकार की कुंजी होती है और सॉफ्ट पर बनी की सीध में फिट होती है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो है मेनली टेपर सॉफ्ट पर विल फिट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, टेपर सॉफ्ट पर विल फिट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए वुडरफ की का जो है मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बनाने का कोशिश किया है, ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि देखिए ये मान के चलिए कोई भी ये क्या बोलते हैं इसको, कोई भी जॉब है, ठीक है, जिसके अंदर जो है हम लोग वुडरफ की अगर सेट करना चाहते हैं, तो ये मेनली इस तरह की हॉल इसमें कटी होती है, ठीक है, और इसमें जो है इसको हम लोग मेनली वुडरफ की कहते हैं, ठीक है, इसको इस हॉल में हम लोग जब सेट करते हैं तो ये हो जाती है हमारी वुडरफ की सेट। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे 3-4 फिगर बनाए हुए थे जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि देखिए इस तरह के की जो होते हैं मेनली जीव हेड की होते हैं, ठीक है, ये जीव हेड की हो गई, ये हमारा राउंड की हो गई, ठीक है, ये हमारा फीचर की हो गई, ठीक है, और ये हमारा जो था पुली था। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पुली। तो चलिए अब चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। अब हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे, तो उसके बाद ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको और किसी भी एग्जाम के टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करें हमारी वीडियो के नीचे, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो सारा चीज़। और बाकी ALP की सीरीज तो हमारी स्टार्ट होने वाली है इसके बाद ही, तो हमारे साथ जुड़ जाए अधिक से अधिक लोग। और चलिए चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 91 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, टेंजेंशियल जो कुंजी होती है यानी कि टेंजेंशियल की जोड़े में प्रयोग की जाती है या 120 के कोण पर यानी कि 120 डिग्री के कोण पर स्थित होती है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल की जो होता है जो जोड़े में प्रयोग किया जाता है, एक जोड़ा में उसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसका कोण 120 डिग्री होता है। देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल की का प्रयोग सबसे पहले जोड़े में किया जाता है, इसको भी याद रखें। इसका जो कोण होता है ये जो एंगल बनाता है वो 120 डिग्री का होता है, ये भी याद रखें। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो होता है फ्लाई व्हील रोलिंग में किया जाता है, ठीक है,
फ्लाई व्हील रोलिंग मिल में किया जाता है इसका प्रयोग, फ्लाई व्हील रोलिंग मिल में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा 92 नंबर क्वेश्चन, इसका है सोरेटेड सॉफ्ट जो होता है, सोरेटेड सॉफ्ट फील्ड कैसी होती है, ठीक है, मतलब कहाँ पे यूज की जाती है। तो सोरेटेड सॉफ्ट फील्ड जो होती है यह मेनली ऑटोमोबाइल जो है इंडस्ट्रीज में ये मतलब उपयोग किया जाता है इसका। अगला है हमारा वायर स्प्रिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो वायर स्प्रिंग का प्रयोग जो है मेनली ढक्कनों को सही स्थिति में रखने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ओके, तो अगला है हमारा क्वेश्चन 94 नंबर कि साधारण कार्यों में कौन सा वाशर अधिक उपयोग में आता है, ठीक है। तो मेनली कोई भी जनरली जो हम लोग कोई भी काम में वाशर का जो यूज़ करते हैं वो हम लोग जो वाशर करते हैं यूज़, उसका नाम होता है प्लेन वाशर, ठीक है। इसी वाशर का जो है मेनली यूज़ किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्रीज वर्क में अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग तरह के वाशर्स का यूज़ किया जाता है, बट जनरली यही प्लेन वाशर का यूज़ किया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। अगला है हमारा कि विनिमयशीलता के लिए किसका उपयोग उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो विनिमयशीलता जो होती है उसके लिए जो है पार्टों को बिना टॉलरेंस के तैयार करना, ठीक है, बिना टॉलरेंस के किसी भी पार्ट को तैयार करना या फिर रेडी करना उसको, ठीक है, तो ये जो होता है उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। अगला है कि EI, ठीक है, EI जिसका फुल फॉर्म इकार्ट इंटरफेरियस होता है, का अर्थ क्या है, ठीक है। तो यह होता है कि सॉफ्ट का निम्नतर विचलन, ठीक है, इसको हम लोग मेनली EI के द्वारा डिनोट करते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में इकार्ट इंटरफेरेंस कहते हैं। ओके, अगला हमारा 97 नंबर क्वेश्चन है कि सॉफ्ट बेसिस प्रणाली में डैश प्रकार के सुराखों का उच्चतर विचलन 0 होता है, ठीक है, कि सॉफ्ट बेसिस प्रणाली में डैश प्रकार के सुराखों का उच्चतर विचलन 0 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कि H प्रकार के जो सॉफ्ट ये होते हैं उनका जो है विचलन जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अगला है कि हमारा 98 नंबर क्वेश्चन है कि सहनशीलता की द्विपक्षीय प्रणाली में सहनशीलता की अनुमति किस पर दी जाती है। अभी तो इसका आंसर जो हो जाएगा अभिहित अमाप के दोनों तरफ जो है इसका जो है सहनशीलता की अनुमति दी जाती है, ठीक है, अभिहित अमाप के दोनों तरफ। अगला है हमारा 99 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुसार 70H7GS, ठीक है, का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है 70 जो है हमारा ये हमारा वास्तविक आकार यानी कि रियल साइज को बताता है, ठीक है, जो 70 mm है। अगला हो जाएगा कि छिद्र के सहिष्णु यानी कि सहिष्णु को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है। तो जो हमारा छिद्र होता है उसका टॉलरेंस ग्रेड जो होता है उसको हम लोग मेनली H के नीचे 7 से दिखाते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। तो सहिष्णु ग्रेड जो होता है 7 है, यानी टॉलरेंस ग्रेड जो है वो 7 है। अगला है सॉफ्ट के लिए सहिष्णु ग्रेड 8 है, ठीक है। तो सॉफ्ट के लिए जो होता है हमारा टॉलरेंस से एक ज्यादा हो जाता है हमारा सहिष्णु ग्रेड, तो वो 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो किस फीट में सॉफ्ट का व्यास छिद्र के व्यास की तुलना में अधिक होता है, ठीक है, किस फीट में सॉफ्ट का व्यास छिद्र के व्यास की तुलना में अधिक होता है। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी अनाउंसमेंट बता देना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं जो भी इग्नू से तैयारी कर रहे हैं प्लस जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें टेक्निकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए मैं एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो है वो अनाउंसमेंट दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो है RRB ALP एंड टेक, ठीक है, ग्रुप D सीरीज, ठीक है, जिसमें कि टेक एंड नॉन टेक दोनों पर जो पोर्शन है हमारा इसी चैनल पे कवर कराया जाएगा, ठीक है। टेक तो मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को देखिए पढ़ाऊंगा क्या, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, जो भी कुछ मेरे को नॉलेज है या फिर मैं जहाँ से सीखता हूँ उसको बस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो RRB ALP एंड टेक ये पूरा पोर्शन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके साथ ग्रुप D के जो है कुछ टॉपिक्स जैसे कि साइंस के हो गए प्लस हमारे जो पॉलिटी के कुछ जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उसको जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो है कोई और एक जो स्टूडेंट होगा जो हमारे साथ ही मतलब कंपटीशन की तैयारी जो भी कर रहे हैं वो आप लोगों को अदर सेक्शंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है रेलवे के लिए जो है खास करके, उसके बाद जो इसरो हो गया, DRDO हो गया, सेल हो गया, वेल हो गया, उसके बाद HAL हो गया, इस सब IOCL, इसरो, इसमें जितने भी टेक्नीशियन से रिलेटेड जो भी पोस्ट होते हैं उसके टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए आगे के लिए, ठीक है। अगला है कि इग्नू एग्जाम स्पेशल, ठीक है, इग्नू एग्जाम स्पेशल, ओके, सीरीज जो हमारी चलती है ये वो तो कंटिन्यू चलेगी ही, जो एग्जाम के टाइम में हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है।
एग्जाम स्पेशल किसी भी टॉपिक के, वो कोई भी ऑनर्स रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों को अधिक से अधिक जो है हेल्प ये कराने के लिए, प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और अगला है इंग्लिश ऑनर्स कोर्स, ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स का मैं पूरा फाउंडेशन से कोर्स आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। BEG जितने 101, 102 से 107 तक जितने भी ये है पार्ट हैं, सबको मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊँगा। इसी के साथ साथ FST1, BSHF 101, ये सारी टॉपिक्स जो है हम लोग फ्री में कवर कर लेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल से पे नए हैं तो जुड़ जाएं, बहुत ही आपको फायदे मतलब होने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर जो 100 नंबर का क्वेश्चन था कि किस फीट में सॉफ्ट का व्यास छिद्र के व्यास की तुलना में अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिक्रम यानी कि इंटरफेरेंस, ठीक है। ये हमारा 100 नंबर क्वेश्चन था। तो ये हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो गई सेल 100 क्वेश्चन की। आशा करते हैं कि एग्जाम में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प देगी। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।